कभी अपनी हरियाली और तालाबों के लिए मशहूर भोपाल के माथे पर अब गंदगी का दाग लग रहा है। पूरे शहर में जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। और क्या कर रहा है नगर निगम और क्या है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की हकीकत, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट पे। राजधानी भोपाल जितना खूबसूरत उतना ही गंदा। मंत्रालय और सचिवालय वाला वीआईपी एरिया हो या फिर अरेरा कॉलोनी जैसे पॉश इलाके, कॉलोनियां नए शहर की हो या फिर गलियां पुराने भोपाल की, हर जगह सिर्फ एक ही चीज है और वो है कचरा, कचरा और सिर्फ कचरा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कभी स्वच्छता में नंबर 1 नहीं हो पाई। आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि तस्वीर ये है, कचरा समय पर नहीं उठता। खुद नगर निगम आयुक्त को मोर्चा संभालना पड़ता है। ये कचरा भोपाल की खूबसूरती पर दाग लगाता है और बताता है कि यहाँ का सिस्टम किस कदर बेपरवाह है। जबकि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था भोपाल में भी है, लेकिन हकीकत चारों तरफ बिखरा हुआ कचरा बता रहा है। हालात ये है कि कचरा हटाने के लिए खुद नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण को अब मैदान में उतरना पड़ा और अधिकारियों को निर्देश देना पड़ा, जिसके बाद प्रशासन कुछ सक्रिय हुआ। कमिश्नर की फटकार के बाद कार्रवाई की गई और एक दिन में ही प्रशासनिक अमले ने 139 मामले दर्ज किए, 41,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला। साथ ही साथ प्रशासनिक अमले को कई जगह गंदगी का अंबार भी मिला। अब चलिए आपको भोपाल शहर की आबादी, इसकी जरूरत और कचरा सफाई की व्यवस्था को समझा देते हैं, क्योंकि 29 लाख की आबादी वाले भोपाल शहर में साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है ये जानना भी बहुत जरूरी है। दरअसल भोपाल शहर की जनसंख्या करीब 29 लाख है, जिसमें निगम जोन की संख्या 19 तो वार्ड 85 है। 2 लाख घरों से भोपाल में रोज कचरा उठाया जाता है। निगम के पास 700 कचरा वाहन है और शहर में कचरा ट्रांसफर स्टेशनों की संख्या 11 है। भोपाल शहर से रोजाना 900 मैट्रिक टन कचरा निकलता है और यहाँ पर 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मी साफ सफाई के लिए तैनात हैं। शहर की सफाई को लेकर सिस्टम तो बेहतर है, लेकिन मॉनिटरिंग की कमी से फेल नजर आता है। कचरा तो इकट्ठा किया जाता है, लेकिन कर्मचारी खाली प्लॉट में ही कचरा डंप करके चले जाते हैं, जबकि इन कचरों को ट्रांसफर स्टेशनों तक पहुंचना चाहिए। ऐसे में सवाल यही है कि भोपाल में सफाई व्यवस्था क्यों फेल हो जा रही है। दरअसल यहाँ पर कर्मचारी डीजल बचाने के चक्कर में कचरा ट्रांसफर स्टेशन तक जाते ही नहीं है, खाली प्लॉट में ही कचरा डंप कर देते हैं और फिर कई बार गीला और सूखा कचरा एक साथ होने पर विवाद भी हो जाता है और ट्रांसफर स्टेशन पर कचरा लेने से कर्मचारी मना कर देते हैं। नगर निगम कमिश्नर सफाई को लेकर गंभीर है, क्योंकि ये समस्या बेहद बड़ी है। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि साफ सफाई बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इंसान के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। साथ ही साथ गंदगियां कई बीमारियों को भी जन्म देती है। कई सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो गंदगी की वजह से ही होते हैं, क्योंकि गंदगी जो रहता है वो माइक्रोब्स के लिए एक फेवरेबल मटेरियल का काम करता है। तो आप देखते होंगे कि ख़ास तौर से जो जहाँ गंदगी रहती है वहाँ डायरिया के पेशेंट, डिसेंट्री आप जिसको आँव वगैरह बोलते हैं, है ना, भोपाल में तो ख़ास तौर से है क्योंकि यहाँ का पानी भी कलेक्ट होता है यहाँ पे, तो इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे कि स्किन डिजीज़, ख़ास तौर से जो थोड़े पिछड़े इलाके जो हैं जहाँ कम जगह में वेंटिलेशन की कमी है, वैसी जगह पे अगर गंदगी रहती है तो स्किन के बहुत सारे डिजीज़ वाले होते हैं। शहर के मुद्दे मुखरता से उठाने वाले राजेंद्र कोठारी शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोठारी समाज को भी खुद में बदलाव लाने की नसीहत दे रहे हैं। सब सुबह नहाना चाहते हैं, पर सुबह नहाने के बाद घर के आसपास वो अपने घर के पास ही गंदगी करते हैं। तो जो दिक्कत है वो ये है कि नगर पालिका के एम्प्लॉयज़ पत्तों में आग लगाते हैं, जो गोल्डन खाद है। तो जब तक हम लोग अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो नगर पालिका का कमिश्नर भी जो है वो मजबूर होगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि नगर निगम को संजीदगी के साथ सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, लेकिन शहरवासियों को भी अपनी आदतों को बदलना जरूरी है, तभी इस खूबसूरत शहर से गंदगी का बदनुमा दाग हट पाएगा। ये तस्वीर बेहद ख़राब है। नगर निगम को खुद को ठीक करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी भोपाल स्वच्छता में नंबर 1 होगा, तभी हमको अपनी राजधानी पर फ़ख्र होगा, तभी ग्रीन सिटी पर फ़ख्र होगा। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए।